हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का नया चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फिर हमारा वीडियो आज का। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक आपके लिए फ्री है, सो नॉट कंजूसगिरी इन दैट। ओके, चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आज के हमारा टॉपिक का नाम क्या है और मैं क्या बताता है। न्यूरल कंट्रोल। ओके, हम बताते हैं कि नर्व्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कैसे कोऑप करते हैं हमारे सारे नर्व्स एंड ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ। ओके, तो चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हमारे इस चैप्टर के बारे में। चलिए दोस्तों, मैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ आपको और समझाता हूँ। एज यू नो, द फंक्शंस ऑफ द organ system in a body must be coordinated and to maintain homeostasis। homeostasis यानी आपको पता है maintenance and equilibrium of salt, okay, salt and water balance। Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the functions of one another. For example, when we do physical exercises, the energy demand is increased for maintaining an increased muscular activity. The supply of oxygen is increased. The increased supply of oxygen necessitates the increase in the rate of the respiratory heartbeat and increase blood flow। ओके, दोस्तों हमें बता रहा है क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं। इन्होंने कहा है कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस जिसमें दो या उससे अधिक ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उन कोऑर्डिनेट करते हैं नर्व्स इम्पल्स के कारण। ओके, समझ रहे हैं आप? कोऑर्डिनेशन का मतलब है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, उसके लिए इन्होंने एग्जांपल दिया है एक अच्छा सा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। ओके, मतलब हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट बढ़ेगी तो रेस्पिरेशन बढ़ता है आपका। ओके, फिर इन्होंने ये भी बताया है कि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हैं तो फिर आपके नर्व्स की, यहाँ से मैं रीड करता हूँ, आप जब स्टॉप कर देते हैं तब आपकी नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनीज ग्रेजुअली रिटर्न टू द नॉर्मल कंडीशन। की नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी जब आप एक्सरसाइज करना स्टॉप कर देंगे। लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं तो इनकी रेट बढ़ जाती है। ओके, आप देख रहे हैं कि इसमें सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कोऑप कर रहे हैं। ओके, चलिए फिर मैं आगे पढ़ता हूँ इसमें। Thus, the function of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidneys, and other organs are coordinated while performing physical exercises। इन्होंने क्या कहा है कि वो कोऑर्डिनेट करते हैं जब फिजिकल एक्सरसाइज हम करते हैं। मैं आपसे पहले कहा था यही बात। चलिए कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अट्रैक्टिव लगे ये। In a body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that they function in the synchronized fashion। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में दो टाइप के सिस्टम चलते हैं, एक है न्यूरल सिस्टम एंड एक है एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में हमारे नर्व्स वगैरह आ जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम यानी हमारा केमिकल एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि हार्मोन्स वगैरह, उनके कारण चलता है हमारा सिस्टम, उसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। मैं इसे दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने एंडोक्राइन सिस्टम एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा है न्यूरल सिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
The neural system provides an organized network of point-to-point connection for a quick coordination. न्यूरल सिस्टम में हम देख सकते हैं कि हमारे नर्व फाइबर्स लंबे होते हैं और उनसे इम्पल्स क्विक आ जाती है हमारे पास. एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स. एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स होते हैं. फिर दोस्तों हमारा अगला टॉपिक इसमें बता रहे हैं ये कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, ये खाली इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था. In this chapter, you will learn about the neural system of humans, mechanism and neural coordination like transmission of nerve impulse, nerve conduction across a synapse and the physiology of reflex action. ओके, इसमें हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे. आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी, बचपन की यादें. तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले कि न्यूरल सिस्टम क्या होता है. A neural system of all animals is composed of highly specialized cells called neurons, which can detect, receive, and transmit different kinds of stimuli. Okay, neuron cells होते हैं जो different kinds of signals वगैरह transmit करते हैं. The neural organization is very simple in lower invertebrates. For example, in Hydra, it is composed of network of न्यूरॉन्स. ओके दोस्तों, मैंने हाइड्रा के बारे में एग्जांपल दिया है. मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कह रहे हैं हाइड्रा के बारे में. देखिए, हाइड्रा का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा. ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना पाऊँगा मैं, ड्राइंग बहुत ख़राब है मेरी. चलिए फिर भी कोशिश करता हूँ. ये देखिए, मैंने बताया है कि हाइड्रा के अंदर ऐसा एक पूरा जाल बिछा होता है, नेटवर्क का नर्व इम्पल्स इस नेटवर्क में बिछा होता है पूरा न्यूरल सिस्टम. ओके, उनके पास एक वेल डेवलप न्यूरल सिस्टम नहीं होता. और आप पॉरीफेरा में देखेंगे तो पॉरीफेरा में तो और भी बेकार हाल है. ओके, ये देखिए, हाँ ऐसा एक नेटवर्क टाइप बिछा रहता है. ओके, चलिए छोड़िए, ऐसा नेटवर्क टाइप बिछा रहेगा. चलिए हम आगे पढ़ते हैं. हमारा क्या था, यहाँ पर थे हम. The neural system is better organized in insects, whereas a brain is present along with a number of ganglia and neural tissues. The vertebrates have a well-developed neural system. वर्टिब्रेट्स आपको पता है ना कौन, पाइसेस वगैरह, ह्यूमंस, मैमल्स वगैरह समझ आते हैं सब. चलिए फिर हम आगे पढ़ते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में. पेन सेलेक्ट कर देता हूँ. ओके, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम आप कहते हैं, या फिर पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम. ये दो भागों में बटा हुआ है हमारा न्यूरल सिस्टम. फिर CNS includes the brain and the spinal cord and is the site of information processing and control. ओके, CNS दो हिस्सों में बटा हुआ है और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं. ओके, इनका काम है इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करना और कंट्रोल करना. द PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ all the nerves of the body associated with the CNS. ओके, CNS के साथ जो नर्व्स एसोसिएटेड होगी वो PNS में आएगी यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. और CNS में क्या आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा. ओके, फिर आगे पढ़ते हैं. द नर्व फाइबर्स ऑफ PNS आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. नर्व फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं. आपको पता होगा, आपने अपनी लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा रहेगा इसके बारे में. पहला होता है एफरेंट, दूसरा होता है इफरेंट. The efferent nerve fibers transmit impulse from tissues organs to the CNS and the efferent fibers transmit regulatory impulse from the
CNS to the concerned peripheral tissues or organs. एफरेंट को आप कह सकते हैं सेंसरी और इफरेंट को आप कह सकते हैं मोटर भी। ओके, इनके अलग दूसरे नाम हैं। मैं आपके लिए दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ इन्हें ताकि आप इन्हें देख सके। ये एफरेंट है और यहाँ पर हमारा इफरेंट। एफरेंट को आप कह सकते हैं सेंसरी, लिखावट बड़ी ख़राब है मेरी, और इफरेंट को आप कह सकते हैं मोटर। चलिए, हमारे मार्किंग भी पूरे ख़त्म हो गए, मोटर कह सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ एफरेंट और इफरेंट का काम क्या होता है। एफरेंट यानी सेंसरी है, तो सेंसरी का काम होगा कि वो नर्व इम्पल्स को कहाँ से, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाएगी। और इनका काम होगा इफरेंट फाइबर्स। द PNS is divided into two parts. It was somatic neural system and autonomic nervous system. The somatic neural system relays impulses from the CNS to skeletal muscles, while the autonomic neural system transmits impulses from the CNS to the involuntary organs. देख सकते हैं आप सोमेटिक का काम क्या है। सोमेटिक का काम है कि वो लेके जाएगा नर्व इम्पल्स को स्केलेटल्स तक, स्केलेटल मसल्स तक लेके जाएगा सोमेटिक। ओके, somatic neural system is related to skeletal muscles. Okay, and autonomic neural system is related to involuntary organs and smooth muscles of the body. muscles आपको पता है ना, हमारे एनिमल टिश्यूज में पढ़ाए गए muscles. Okay, and the autonomic neural system is further classified into sympathetic and parasympathetic neural system. Okay, फिर हमें और भी आगे बताया गया है विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा जो विसरल नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इट comprises of whole complex of nerves, fibers, ganglia and plexus by which impulses travel from the central nervous system to the viscera, from the viscera to the central nervous system. वैसा वैसा का कहना है इनका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसिरिया जाएगी और विसिरिया से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, याद रखिए। एंड पैरासिम्फेटिक एंड सिम्फेटिक आर द फर्दर क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ओके, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम किसमें, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम and somatic neural system are the part of PNS यानी peripheral neural system. ओके, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। बाकी की चीज़ें, आगे के टॉपिक्स हम हमारे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। ओके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारा अगला वीडियो जल्दी मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।